उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार श्रीमती कंचन लता महावीर प्रसाद, दिलीप कुमार, श्रीमती ज्योति अशोक कुमार, आकाश, श्रीमती मयूरी, आशीष, श्रीमती श्रद्धा, प्यारी छवि, आशिका पहाड़िया, बुरहानपुर मध्य प्रदेश, अरुण कुमार, उषा देवी बाकलीवाल इंदौर, श्रीमती पुष्पा देवी, धर्मपत्नी श्री सज्जन राज नाहर, शारदापेट चेन्नई, श्री सुनील जी लताजी सौगानी, गायत्री नगर महारानी फार्म जयपुर, श्री अशोक कांता कासलीवाल भागीवाले, महावीर नगर द्वितीय महारानी फार्म जयपुर, श्री संजय जी सीमा जी कासलीवाल साईवाड़ वाले, शिप्रापथ मानसरोवर जयपुर, श्रीमती सुनीला जी, श्री सन्नी जी, श्रीमती मेघा जी झांझरी परिवार, महावीर नगर द्वितीय महारानी फार्म दुर्गापुरा जयपुर, श्रीमती अमृता जैन, श्रीमती शोभा जैन जबलपुर मध्य प्रदेश, श्रीमती सुधा सुभाष चंद जैन नेहरू नगर भोपाल, श्रीमती शशि जैन सूर्य निकेतन दिल्ली, श्रीमती मनीषा जैन, धर्मपत्नी श्री राजीव कुमार जैन, रजत जैन, वैशाली जैन, रचित जैन, तनिशी जैन, पौत्र जनश जैन, राइस मिल वाले, कुरुक्षेत्र हरियाणा। आहार, औषध, अभय और ज्ञान शास्त्रों में अंकित हैं ये 4 प्रकार के महादान। अगर आप चाहते हैं अपने इस भव का परम कल्याण, तो सृष्टि मंगलम समिति श्री महावीर जी से जुड़िए। सृष्टि मंगलम प्रणीता जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणनीय आर्यका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा में संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मेद शिखर जी, श्री आदिनाथ सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्वेद संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था व यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित आवास व्यवस्था भी उपलब्ध है। तो आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य के भागी अवश्य बने। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। खाता नाम श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, ब्रांच बैंक ऑफ बड़ौदा श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC BARB 0 SHRIMA, पैन नंबर AAOAS 6329R। अधिक जानकारी व रसीद प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571002। वर्षगांठों के भरोसे जिंदगी ये कट गई, वर्षगांठों के भरोसे जिंदगी ये कट गई, जो मिली थी मन्नतों से वो भी सांसें छट गई। कहते बड़ी मन्नतों से जिंदगी मिली थी। कलयुग केवल नामे आधारा, सुमरी सुमरी उतरे भव पारा। और कहते हैं बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर नर पशु सब तर सही यावा। क्योंकि पूजा तो जानवर कर सकता है, लेकिन हमारी और आपकी तरह मंदिर नहीं बनवा सकता। और वो पूजा कर भी ले तो सिर्फ पूजा ही कर सकता है, वो पूज्य नहीं बन सकता। पूज्य बनने का अधिकार सिर्फ मनुष्य को प्राप्त है। नारी के 5 गुण स्थान हो सकते हैं, तो त्रिंच के भी 5 गुण स्थान हो सकते हैं। और नरक और स्वर्ग में तो मात्र 4 गुण स्थान हो सकते हैं। लेकिन मनुष्य ऐसा है कि गिरे तो पत्थर और उठे तो परमात्मा बन जाए। गिरे तो 1 इंद्री तक में पैदा हो सकता है और उठे तो परमात्मा तक पैदा हो सकता है। वास्तव में हम जिंदगी में सम्राटों की तरह पैदा होते हैं, भिखारी मर जाते हैं। आते समय दिगंबर आया, आते समय दिगंबर आया, मरते समय चदरिया ओढ़ी। आते समय दिगंबर आया, मरते समय चदरिया ओढ़ी। सफ़ेद कपड़ा ओढ़ के जाते हैं। आते समय दिगंबर आया, मरते समय चदरिया ओढ़ी। जीवन भर क्या गया साथ में, देख ना पाई आंख निगोड़ी। क्या देखते हैं? लोग कहते हैं हमने बहुत कुछ किया। हमने कहा
जन्म लिया, बड़े हुए, पढ़े लिखे, नौकरी की, पेंशन ली और मर गए। इतने से काम के लिए आए थे क्या? अरे बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर नर पशु सब तरसई आवा। लेकिन इसी जिंदगी के लिए जिसको हमने बद से बदतर कर रखा है, जिससे भी पूछो बोले कैसे हो, 1 मिनट में कहता है बड़े मजे में, और 10 मिनट बैठ जाओ तो सजा ही सजा है। क्योंकि बोले पैर दर्द करते हैं, बाकी सब ठीक है, बहू ठीक नहीं है, बाकी सब ठीक है, व्यापार ठीक नहीं है, बाकी सब ठीक है, फिर ठीक का खाक है। क्योंकि कहते हैं जिंदगी के मंडप में हर खुशी कुंवारी है, जिंदगी के मंडप में हर खुशी कुंवारी है, और यहाँ कौन किससे मांगने जाए, हर कोई भिखारी है। आपको लगता होगा पति मालिक है, अरे पति मालिक नहीं है। क्योंकि पति को पत्नी से अपनी घर परिवार और संतति की सुरक्षा चाहिए, समाज में प्रतिष्ठा चाहिए, अपने धन संपत्ति का प्रदर्शन प्रचार चाहिए, इसलिए पत्नी साधन है। और पत्नी सोचे कि मैं प्यार करती हूँ, तो कौन पत्नी किसको प्यार करती है? 6 महीना काम करके नहीं देखो भाई, पत्नी कहती है हमारे कर्म फूट गए, तुमसे ब्याह गया। क्यों कहती है? हम बोलते कर्म फूट तो जाए तुम्हारे, जिनके कर्म फूट जाते हैं वो सिद्ध बन जाते हैं। तुम्हारे कहाँ कर्म फूटे? 2-4 दिन पत्नी काम ना करे तो पति कहता तू करती क्या है? क्योंकि सच पूछो कौन कहता है रिश्ते खिदमत के लिए होते हैं? रिश्ते तो सिर्फ स्वार्थ के लिए होते हैं, रिश्ते तो सिर्फ स्वार्थ के लिए होते हैं। लोग कहते हैं, हम हमेशा कहते हैं तुम्हें अपने जीवन पर दांव लगाकर तुम्हें जन्म देती है माँ, अपने को जोखम में डालकर तुम्हें जीवन सुंदर देती है माँ। भगवान के साथ माँ की भी पूजा किया करो, क्योंकि भगवान को भी जन्म देती है माँ। वास्तव में भगवान को जन्म देती है माँ, लेकिन माँ वही है जो तीर्थंकर जैसे संतान को पैदा करे। क्योंकि पूत जने तो ऐसा जन के दाता के सूर, नहीं तो माई यूं भली मती गवावे नूर। नारी नारी मत कहो, नारी नर की खान, और नारी से पैदा हुए तीर्थंकर भगवान, नारी से पैदा हुए तीर्थंकर भगवान। और कहते हैं नारी से संस्कारित हो नर नारायण बन जाता है, नारी से संस्कारित हो नर नारायण बन जाता है। फिर भी दूषित सदियों से नारी है, नर फिर भी पूजा जाता है। तुम लोग कभी ये मत सोचना कि हम तो नारी हैं, हमारा काम तो कुछ ज़्यादा है ही नहीं, रोटी बनाओ, बच्चे पालो, पति को खिलाओ पिलाओ, घर की जिम्मेदारी करो और मर जाओ। माना मेरी पर्याय में मुक्ति तो नहीं है, माना मेरी पर्याय में मुक्ति तो नहीं है, यूं बैठ के चुप रह जाना युक्ति तो नहीं है। सिर्फ हम भोजन नहीं बनाते हैं, हम भजन भी बनाते हैं। नारियां यदि सद विचारों से भोजन बनाती हैं तो वो भोजन भजन में परिवर्तित हो जाता है, और यदि कलेशों से भोजन बनाती हैं तो नरक पैदा हो जाता है। रविंद्रनाथ जी जेल में थे, उन्हें किसी ने, मतलब खाना तो रोज मिलता ही था, जेल का ही खाना मिलता था। एक दिन उन्होंने सुबह उठकर पूछा कि कल का खाना किसने बनाया था? उन्होंने कहा कैदियों ने बनाया था। बोले कैदियों से मतलब नहीं, किस कैदी ने बनाया था? रोटियां और सब्जी किस कैदी ने बनाया? बोले फलाने नंबर के बैरंग के लोगों ने। बोले उसमें किस प्रकार के हत्यारे लोग हैं? बोले जो अपने माँ बाप की हत्या करके आए वो कैदी हैं। उन्होंने कहा मुझे सपना आया रात में कि मैं अपने बालों, माँ के बाल खींचकर घसीट रहा हूँ, इससे मैं समझ गया किसी कैदी का स्पर्श हुआ होगा। सोच सकते हो? आप कहते हो सब आजकल तो सब कुछ बाहर है। अरे हमारी शक्ति क्षीण हो गई है। पहले बल का प्रदर्शन होता था। माना कि पहले नारियों में बल थोड़ा संघनन के हिसाब से कम था, लेकिन चिंता मत करना नारियां,
जब 23 और 24 सेल मिलते हैं तो पुरुष का जन्म होता है, और जब 24 और 24 सेल मिलते हैं तो नारी का जन्म होता है। एक सेल तुम में ज्यादा है, लेकिन हमें जन्म से ये मान्यता सिखाई गई नारी है, क्या करेगी क्या करेगी। अरे नारी है, नर को परमात्मा बना देती है। छेलना ने राजा श्रेणिक को तीर्थंकर बनने में कारण बन गए। एक नारी का पुरुषार्थ था। लव कुश को गर्भ में वो संरक्षण दिया, धर्म ध्यान किया कि तद्भव मोक्षगामी जीव पैदा कर दिया। अंजना ने वो आपत्ति काल में, आपत्ति काल पर किए चारी, धीरज धर्म मित्र और नारी। आपत्ति काल पर किए चारी, धीरज धर्म मित्र और नारी। क्या औरत की सहनशीलता की बात करोगे? लोग कहते हैं औरतें मायाचारी होती हैं। हमने कि कौन कहता है मायाचारी होती हैं? महाभारत और रामायण उठाकर देखो, पुरुषों ने मायाचारी की कि औरतों ने। यदि औरतें कभी मायाचारी कर भी लेती हैं तो उनका शील स्वभाव है, कभी छुप के रहना पड़ता है, कुछ छुपाना पड़ता है, परिवार को भरण पोषण करना पड़ता है। वो नारियां दूषित नहीं है जो परिवार के लिए, शील के लिए कुछ, क्योंकि पत्नी घर में 8 दिन पहले से कहने लगती है कि घी खत्म हो गया। ध्यान रखना, 8 दिन पहले से कहने लगती है। और कभी कभी तो ऐसा होता है, नहीं सुनने वाला पति हो तो 1-2 दिन रूखी रोटी भी परोस देती है, लेकिन मेहमान आ जाए तो तुरंत पूड़ी की कढ़ाई चढ़ा देती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर विज्ञान है, उसके अंदर घर चलाने की कला है। पुरुष फैक्ट्रियां बना सकता है, ऑफिस बना सकता है, मकान बना सकता है, लेकिन बिना घरवाली के घर नहीं चला सकता है। अफसोस है कि आज नारियां पुरुष की तरह चलने लगी, पहनने लगी, खाने लगी और स्टाइल उसी स्टाइल से जीने लगी। ध्यान रखना, यदि गीदड़ शेर की खोल पहन ले तो शेर नहीं हो जाएगा, शेर के चक्कर में शिकार जरूर हो जाएगा। क्योंकि कपड़े पहनने से दिल नहीं बदल जाता है। और ये दुनिया नाटक घर है, इसमें विविध वेश धर, रोल अदा कर, लेकिन नाटक नाटक नाटक। हमें अभिनेता नहीं बनना है, हमें मोक्ष मार्ग का नेता बनना है। हमें बहरूपिया नहीं बनना है। तुम सुंदर सर्वांग शत्रु समृत नहीं कोई, भूषण बसन गदादि ग्रहण काहे को होई। क्या कहते? तुम सुंदर परमात्मा जिन जितने जैसे अणुओं से निर्मापित प्रभु तेरी दे, थे उतने वैसे अणु जग में शांति राग में निस्संदेह। सोच कर देखना, जितने परमाणु सुंदर थे, सुयोग्य थे, सुशिष्ट थे, वो सब आपके पास, और जो बचे हैं वो सबके पास हैं। अपन लोगों को कभी ये नहीं सोचना बहुत धन संपत्ति मिल जाए, लेकिन पुत्र एक ही है हो, लेकिन परमात्मा की तरह। आपको बोला अंजना, एक जरा सी उसकी भी गलती नहीं थी, मनोविनोद में कर्म का उदय था, कोई भी कारण बन जाता है। कहते हैं हंस हंस कर कर्म मत मानना, रो रो के भोगना पड़ता है, और हाथों से लगाई गांठें दांतों से खोलना पड़ता है। अभी मजाक मजाक में कर्म बांध लेते हो, फिर रो रो के भोगना पड़ते हैं। अंजना ने जरा मनोविनोद में आप सबको 22 घड़ी को ईर्षा में आकर प्रतिमा छुपा दी थी। 22 घड़ी तक क्या पति जैसा असह्य वियोग आप सोच सकते हो? कोई भौतिक पदार्थ हमें सुख सुविधा दे सकता है? पवनजय का जन्म जिस दिन से हुआ था, उस दिन से हजारों मजदूर उस भवन को बनाने में लगे थे। क्या वातानुकूल बनाओगे?
लाइट गोल हो जाए तो सुंदर की जगह बंदर हो जाओगे। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। महीने में 2 दिन 3 दिन नहीं चलता, पूरे 365 दिन चौका चलता है। और पहली व्यवस्था तो ये थी कि साधु पहाड़ पे भी जाता था तो वहाँ से आटा आदि की व्यवस्था है, जो भी सामग्री साधु को चाहिए होती तो पहाड़ पे भी जाती सामग्री जाती थी और वहाँ पर साधु को चौका आदि लगता था। ये बीड़ा उठाया, उनका ये मिशन है कि हर क्षेत्र पर साधुओं की त्यागी वृत्तियों के आहार की संपूर्ण व्यवस्था हो। पूज्य आर्यिका माँ सृष्टि भूषण माता जी की अनुकंपा कृपा जगत के अनेक जीवों पर बनी हुई है और जहाँ भी माता जी की दृष्टि पड़ती है, जहाँ भी किसी प्रकार से पीड़ित परेशान लोग दिखाई देते हैं, माता जी के माध्यम से उनकी किसी न किसी प्रकार से सहयोग की जाता है। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसे सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र। आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार श्रीमती कंचन लता महावीर प्रसाद, दिलीप कुमार, श्रीमती ज्योति अशोक कुमार, आकाश, श्रीमती मयूरी, आशीष, श्रीमती श्रद्धा, प्यारी छवि, आशिका पहाड़िया, बुरहानपुर मध्य प्रदेश, अरुण कुमार, उषा देवी बाकलीवाल इंदौर, श्रीमती पुष्पा देवी, धर्मपत्नी श्री सज्जन राज नाहर, शारदापेट चेन्नई, श्री सुनील जी लता जी सौगानी, गायत्री नगर महारानी फार्म जयपुर, श्री अशोक कांता कासलीवाल भागीवाले, महावीर नगर द्वितीय महारानी फार्म जयपुर, श्री संजय जी सीमा जी कासलीवाल साईवाड़ वाले, शिप्रापथ मानसरोवर जयपुर, श्रीमती सुनीला जी, श्री सन्नी जी, श्रीमती मेघा जी झांझरी परिवार, महावीर नगर द्वितीय महारानी फार्म दुर्गापुरा जयपुर, श्रीमती अमृता जैन, श्रीमती शोभा जैन जबलपुर मध्य प्रदेश, श्रीमती सुधा सुभाष चंद जैन नेहरू नगर भोपाल, श्रीमती शशि जैन सूर्य निकेतन दिल्ली, श्रीमती मनीषा जैन, धर्मपत्नी श्री राजीव कुमार जैन, रजत जैन, वैशाली जैन, रचित जैन, तनिशी जैन, पौत्र जनश जैन, राइस मिल वाले, कुरुक्षेत्र हरियाणा।